नेक्स्ट देखिए आपको PYQ है सीबीएसई बोर्ड का 2016 का, आपको x इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है, y इक्वल टू ये, डी बाई डी एक्स निकलना है। डी बाई डी एक्स कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए डी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं। तो एक पे आपको डी बाई डी टी निकालिए, दूसरा आपको डिवाइड डालना डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी को एक्स टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ए साइन टू टी, ए साइन टू टी, वन प्लस कॉस टू टी। चलिए इसको डिफ्रेंसिएशन किए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी करते हैं, आपको हो गया डी टी। यहां डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाइए आप, डायरेक्ट वन प्लस कॉस टू टी होगा, डायरेक्ट लगा रहे आपको। तो आपको यहाँ इसका करेंगे कॉस साइन का, तो क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ टू ज्यादा है आपको, टू आपको कॉस साइन का करेंगे आपको थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ओनली आपको कॉस थीटा ही होगा। अगर यहाँ टू होगा तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ सपोज कीजिए पी होगा तो यहाँ पी लिखा जाता, अगर यहाँ क्यू होता तो क्यू, फोर होता तो फोर सामने में आता। कैन रूल अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ लिखिए आप ए, पहले टू लिख दिए, टू कॉस टू टी हो गया, इसको छोड़ दिए, वन प्लस कॉस हो जाएगा आपको टू टी। और फिर आपको ए साइन थीटा को छोड़ना है, ए साइन टू टी को छोड़ना है, इसका करना है डिफ्रेंसिएशन इसका अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, तो जीरो, या आपको माइनस आएगा टू साइन टू टी। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो आपको हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, या आपको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो टू ए कॉस टू टी हो गया, इससे मल्टीप्लाई, या आपको टू ए है और कॉस टू टी और कॉस टू टी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर टू टी हो गया, टू टी हो गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस टू ए साइन स्क्वायर टू टी होगा। चलिए यहाँ आपको टू ए और टू ए कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपको, टू ए कॉमन ले लिए, बाहर ही निकाल लीजिए टू ए को, यहाँ भी है टू ए को बाहर निकालिए, तो क्या बचेगा आपको, कॉस टू टी होगा, आपको बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर टू टी माइनस साइन स्क्वायर टू टी। अब पढ़े होंगे फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, कॉस टू थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ टू था तो ओनली आपको थीटा क्या आया, थीटा। अगर कॉस, अगर यहाँ टू होता तो यहाँ फोर हो जाता, तो यहाँ टू है, इसको आप थीटा मान के चलिए, तो यार इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको देखिए आप जो लिखा हुआ है बस वही लिख रहे हैं आप, कॉस लिखिए आप कॉस टू टी, यहाँ आपको फॉर्मूला कॉस टू, फिर टू इंटू टू टी क्या हो जाएगा, टू इंटू टू टी, यहाँ थीटा लिखे थे हम टू टी, तो क्या हो जाएगा आपको टू ए कॉस टू टी प्लस कॉस फोर टी हो जाएगा आपको, यहाँ कॉस फोर टी वैल्यू है, तो ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आया आपको। तो यहाँ देखते हैं, लिखते हैं साइड में, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना आया आपको, टू ए आया है, और क्या आया है कॉस टू टी, कॉस टू टी आया है, और प्लस कॉस फोर टी, या एक वैल्यू आ चुका है, या नीचे वाला, दूसरा वैल्यू ऊपर का वैल्यू फाइंड कीजिए आप, इसका वैल्यू आप फाइंड कीजिए, तो वैल्यू लिखिए बी कॉस टू टी वन माइनस कॉस टी, या डी वाई बाई डी टी कीजिए आप,
यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा बी साइन 2t। इसका कीजिए आप, बी से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको हो जाएगा, इसको छोड़ना है 1 माइनस कॉस 2t को। आप इसको छोड़िए, प्लस बी कॉस 2t को छोड़ दीजिए, कॉस 2t को छोड़ दीजिए। बचा किसका करना है डिफरेंशिएशन, इसका, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ आपको cos 2t का क्या होगा, माइनस आ जाएगा साइन में तो प्लस बना देगा वो, 2 साइन 2t हो जाएगा आपको cos t, इसको d बाई डी टी करेंगे आपको तो ओनली होगा, ठीक है। और यहाँ 2 होगा, 2t होगा तो 2 सामने आ जाएगा, अगर p भी होता है यहाँ तो p सामने आ जाता है। तो यहाँ देखिए आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2b साइन 2t माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा आपको, तो b को बाहर निकालिए और यहाँ पे लिखिए 2 साइन 2t और cos 2t, अरेंज कर लीजिए आप। यहाँ कीजिए आप, b को बाहर निकाल, यही इसी जगह इंटू होगा 2 से साइन से पहले लिख दिए 2t, फिर लिखिए cos 2t, अरेंज कर लीजिए आप। ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर हम इसको थीटा मान ले तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लिखिए, यहाँ इसको भी इसी तरह लिखिए आप, साइन 4t हो जाएगा, माइनस 2b साइन 2t प्लस b साइन हो जाएगा आपको 4t हो जाएगा, आपको यहाँ भी हो जाएगा b साइन 4t हो जाएगा। क्यों, यहाँ आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ थीटा है ना तो थीटा की जगह 2t है, तो यहाँ थीटा की जगह हम रख देते हैं 2 इंटू 2t, तो क्या हो जाएगा, साइन 4t हो जाएगा आपको, देख लीजिए। तो यहाँ आपको आएगा, देखिए इसको दोनों को प्लस कीजिए, सेम है, इस साइड कर दीजिए, तो 2b हो जाएगा साइन 4t, इसको उस साइड ले जाइए तो 2b साइन 2t हो गया, आपको कॉमन ले लीजिए 2b, बचेगा क्या, साइन 4t माइनस 2b साइन 2t, ठीक है। b नहीं रहेगा यहाँ, 2b बाहर निकाल चुके, तो आपका दो सेकंड वैल्यू निकल चुका है, dy बाई dt क्या निकला है आपको, 2b निकला है, और क्या निकला है, साइन 4t निकला है, और माइनस साइन 2t निकला है। अब इस वैल्यू पे रखिए, इसी पे dy बाई dx इसके बराबर है, वहां पे रखिए आप। तो लिखते हैं dy बाई dx, dy बाई dt लिखा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ है, लिखिए आप ऊपर लिखिए 2b साइन 4t माइनस साइन 2t, डिवाइड लिखिए आप dx बाई dt का वैल्यू ये है, अगर हम t की का वैल्यू बोले तब dt बाई dx रिवर्स वैल्यू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2a नीचे आ जाएगा, और cos 2t प्लस cos 4t हो जाएगा आपको, यहाँ देख लीजिए। तो हमको चाहिएगा यहाँ डायरेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं और करके dy बाई dt इक्वल टू dt बाई dx, ये नीचे ऊपर कैंसिल करेंगे तो dy बाई dx के ही बराबर है। तो यहाँ लिखिए 2a, बचा क्या आपको, बचा आपको cos 4t, पहले ही लिख लेते हैं, यहाँ cos 4t लिखे
प्लस फिर कॉस 2t लिखे हम। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा क्या? आप निकालिए डी वाई बाई डी टी, बोल रहा है किस वैल्यू पे निकलना है? डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स एट किस पे? टी इजकल टू पाई बाई 4, टी की जगह पाई बाई 4 लिखिए आप इस इक्वेशन में। तो बी बाई ए बचा, साइन बचा हुआ है आपको 4, टी की जगह लिख रहे हैं पाई बाई 4, ये आपको 4 ऐसे कैंसिल हो जाएगा आपको। ये माइनस है, साइन हो गया आपको 2, टी की जगह लिख रहे हैं पाई बाई 4, तो ये आपको होगा पाई बाई 2, वो आपको -1 होगा वैल्यू। याद आपको cos 4 इंटू टी पाई बाई 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपको, -0 डिग्री आएगा यहाँ, तो 1 हो जाएगा आपको, सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। cos यहाँ आपको 2 और पाई बाई 4 लिखेंगे आपको, तो 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, तो यहाँ देखिए b बाई ए आपको यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा sin 90 डिग्री बचेगा तो 1 आया, यहाँ -1 आएगा आपको, और यहाँ आपको -0 आएगा, cos 90 डिग्री 0। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको b बाई ए और -1 नीचे, -1 नीचे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनल वैल्यू b बाई ए आ जाएगा। कब? इस वैल्यू पे, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू आप फाइंड कीजिए, दूसरा वैल्यू फाइंड कीजिए किस पे? देखिए दूसरा वैल्यू आपको फाइंड करना है सेकंड डी बाई डी एक्स, ये t इजकल टू पाई बाई 4 यहाँ दिया हुआ है, एट t इजकल टू पाई बाई 3 होगा, 4 नहीं, पाई बाई 3। तो जहां जहां आपको लिखा हुआ है b बाई ए रहने दीजिए, t की जगह पाई बाई 3 लिखना है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है, तो यहाँ लिखिए 4 है, अब पाई बाई 3 लिखे हम, यहाँ आपको माइनस है, 2 है, अब पाई बाई 3 लिख रहे हैं, यहाँ लिखिए cos 4 अब पाई बाई 3 लिखे हम, प्लस है cos है 2 है, t की जगह पाई बाई 3 लिखे, इसको आप अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। साइन लिखा हुआ है 4 पाई बाई 4 को हम पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व कीजिए आप, एलसीएम लेके तो 4 बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। अब इसको देखिए पाई माइनस कर देना है पाई बाई 3 को, अब इसको कीजिए आप cos पाई प्लस पाई बाई 3 ब्रैकेट कीजिए आप, प्लस है cos, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, सॉल्व कीजिए। देखिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट में गया है साइन, साइन तो इवन कोऑर्डिनेट में है, इवन कोऑर्डिनेट से आगे बढ़ा, साइन तो साइन ही रह जाएगा, तो साइन नेगेटिव होगा, तो साइन नेगेटिव का कौन सा वैल्यू दिया हुआ आपको? साइन नेगेटिव का वैल्यू दिया हुआ आपको 60 डिग्री आ रहा है माइनस, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखिए आप कौन सा आ रहा है, बी बाई ए, बी बाई ए किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी एक्स निकलना है, किस पे? पाई बाई 3 पे, एट लिखना है, तो यहाँ लिखिए आप साइन 60 डिग्री नेगेटिव हो गया 60 डिग्री, यहाँ आपको कितना आया? सेकंड कोऑर्डिनेट में ही रहेगा, पाई माइनस हो गया तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का साइन ही रह गया, ये भी लिखिए आप 60 डिग्री वैल्यू लिख दीजिए। ये देखिए cos थर्ड कोऑर्डिनेट में गया तो माइनस आएगा, लेकिन cos 30 डिग्री कितना आएगा आपको? -1/2, यहाँ आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में ये भी माइनस आएगा, क्यों? माइनस इंटू प्लस माइनस ही आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिए आप, b बाई ए -√2 -√2 √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको हाफ आएगा, ये भी आपको 2, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये कैंसिल होगा, ये आपको आ जाएगा फाइनल -√b बाई ए
-2 अंडर रूट 3, यहाँ भी -2, ऊपर भी माइनस छूट गया था, ये आपको कटेगा नीचे ऊपर माइनस माइनस, फाइनल आंसर आएगा b/a अंडर रूट 3। नेक्स्ट देखिए